अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली, सुहेल अहमद और आफताब इकबाल के दरमियान जो झगड़ा हुआ है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाली। तो अभी बैठा मैं उसके कमेंट पढ़ रहा था नीचे जो लोगों ने किए हैं। तो एक कमेंट पढ़ के मैं हंस हंस के पागल हो गया हूँ। किसी ने लिखा नीचे कमेंट में, बोरिंग बुड्ढा। मुझे समझ नहीं आ रही अब ये बोरिंग बुड्ढा कौन है। अब वो दो जो है, आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद, क्योंकि वो दो हैं तो उनके बारे में तो वो बात हो नहीं सकती, क्योंकि अगर उनके बारे में कहता कोई तो कहता बोरिंग बुड्ढे, लेकिन अब किसी ने कहा है बोरिंग बुड्ढा। तो सच्ची बात है वो मेरे बारे में की होगी। मैंने कुछ दोस्तों से कहा, मैंने कहा यार देखो, ये नीचे किसी ने लिख दिया बोरिंग बुड्ढा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बोरिंग हूँ? कहता नहीं यार तुम बोरिंग तो नहीं हो, तो बड़ा अच्छा खासा मज़ा आता तुम्हारी महफिल में बैठ के। मैंने कहा देखो यार, अब ये किसी ने कमेंट में कर दिया कि बोरिंग बुड्ढा, तो क्या डिलीट कर दो? मैंने कहा नहीं यार, ये पढ़ा रहना चाहिए। किसी ने आपको बोरिंग भी कहा है कि आपकी महफिल में बैठ के या आपकी 5 मिनट की गुफ्तगू सुन के या 10 मिनट की गुफ्तगू सुन के ये एहसास होता है कि आप तो बड़े बोरिंग हो यार। या हो सकता है यार वो टॉपिक उसके लिए बोरिंग हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो मेरे लिए लेसन ये है कि सबसे पहले तो मुझे, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ये सोचना चाहिए कि गुफ्तगू बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कि बंदा कहीं दरमियान में छोड़ के चला जाए या कोई जजमेंट पास कर दे कि यार ये तो बड़ा बोरिंग बुड्ढा है यार। तो अच्छा, दूसरी इसकी और मिसाल भी है कि मैंने कुछ वीडियोस जो है वो नौजवानों के बारे में भी डाली। अच्छा, उन वीडियोस के ऊपर कमेंट तो कहाँ से आने हैं, व्यूज़ आ रहे हैं 30, 35, 15, 20, 35, इतने व्यूज़ व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि नौजवानों के लिए मेरी गुफ्तगू भी जो है वो भी बोरिंग हो सकती है, और उनको भी मतलब उसके अंदर काम की चीज़ भले हो, लेकिन जब आप गुफ्तगू करते हैं तो शायद उनके लिए इतनी इंटरेस्टिंग ना हो। लेकिन नॉर्मली यार ऐसा है नहीं। मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं डेली लोगों से गुफ्तगू करता हूँ, और बड़ी बड़ी मतलब काफ़ी लोग बैठे होते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। लेकिन दिस कमेंट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। और मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ कि इस कमेंट में कितनी हकीकत है। अगर हकीकत ना भी हो तो वो एक शख्स तो ऐसा है ना जिसके लिए मेरी गुफ्तगू बोरिंग है। तो यहाँ से देखें, 2-3 लेसन है हमारे लिए। एक तो ये हो सकता है कि आप, वो आपका रिव्यू है, वो फीडबैक है किसी ने आपको दिया है। एक तो ये है कि इंसान उस पर गुस्सा खा के कहे कि ये मतलब ये किसी ने क्या कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। और मतलब जो देखने आ रहा है आपकी वीडियो, आपका मुलाजिम तो नहीं है ना, और उसका अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने टाइम निकाला, आपकी वीडियो पे क्लिक किया, उसने वीडियो देखी, और जो उसके पास जो फौरी लफ्ज़ उसके जहन में आया, जो पहला खिताब उसके जहन में आया वो था बोरिंग बुड्ढा। तो ये फीडबैक है। यानी आप एज अ कस्टमर हैं, अगर आप यूट्यूब पे बिजनेस कर रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो आपका वो कस्टमर जो आपको देखने आ रहा है उसके व्यूज़ की वजह से आपकी अर्निंग होगी। तो बहरहाल आपको भी ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल मेरा कोई अर्निंग का तो इरादा नहीं है यूट्यूब से, कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मतलब जॉब्स वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट ना भी हो, तो यूट्यूब पे अगर आप कोई कंटेंट डालते हैं तो आपका इंटरेस्ट तो होता है ना, लोग उसको देखें, लोग उसके ऊपर कमेंट करें, आपको सब्सक्राइब करें, ये तो बहरहाल होता है। अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे तो फिर यूट्यूब पे आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी वो जो कमेंट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अक्सर यूट्यूबर्स को देख रहा होता हूँ कि वो लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं और उनका बिहेवियर बड़ा बुरा हो जाता है। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को राइट है, आपने आज़ादी के साथ अपना कंटेंट डाला और उनके लिए उसको पब्लिक किया। अब लोगों का राइट है कि वो क्या कहते हैं अपना उसको देखें, और उसके ऊपर उनका राइट है, वो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं वो उनको आज़ादी होनी चाहिए। तो आई टेक इट पॉजिटिव। इसके बावजूद कि मैं बिलीव नहीं, कि पीछे आपको केक नज़र आ रहा है, ये पीछे जिसके ऊपर 41 लिखा हुआ है, ये आज से तकरीबन 5 साल पहले का ये फ़ोटो है। इसमें 5 साल जमा कर लें तो मेरी एज कितनी बनती है? 46। मेरे बालों पे मत जाओ यार, अब इतने बोरिंग नहीं है। तो अब वो जिसने कमेंट किया ना यार, मुझसे रब्ता कर लो आप, और आपसे मुलाकात रखें, आपको पता चले कि हम बोरिंग नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई शुक्रिया अदा करना पड़ता है कि आपको जहाँ भी जो आपको एहसास हुआ और आपने उसका फीडबैक दिया।
تو میرے لیے ایک یہ فیڈ بیک ہے، جیسے ایک کسٹمر کا فیڈ بیک آتا ہے، کیونکہ میں بزنس سے ریلیٹڈ ہوں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جو کسٹمر ہوتا ہے اس کی فیڈ بیک کو بڑا پازیٹیولی دیکھتے ہیں، تو میرے لیے آپ کا یہ وہ ایک فیڈ بیک ہے، آئی ٹیک اٹ پازیٹیو، اور انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یار، ہو سکتا ہے نا کہ اگر جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے اور ان کو واقعی بورنگ لگتی ہے، تبھی تو 40 40 50 50 لوگ آ رہے ہیں، اور آپ آفتاب اقبال پہ بناتے ہیں تو وہاں پہ 3 ساڑھے 3 ہزار ویوز آ جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، آپ فیڈ بیک دیتے ہو، بٹ اینڈ میں بھی اس کو پازیٹیو لوں گا، اور آگے دیکھتے ہیں کہ اب وہ صاحب اگر دوبارہ دیکھ لیں تو مجھے بتائیں کہ اب کیسا لگا، اب بھی بورنگ لگا یا کچھ چینج ہوا۔ بہت شکریہ۔